माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान 17.5 अरब डॉलर का मुआहदा और नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर 1.2 अरब डॉलर का कर्ज मिलने के बाद इमरान खान और उनकी बहनों को दहशतगर्द करार देने की तंजीम। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान से, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ने मेल किया है कि वो 23 अरब डॉलर न्यू एआई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर से 17.5 अरब डॉलर जाएंगे हिंदुस्तान के पास। सीईओ सत्या नडेला और जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, इसके बाद सत्या नडेला ने रिवील किया है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 17.5 अरब डॉलर हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी माइक्रोसॉफ्ट की एशिया के अंदर। और जो 3 अरब डॉलर की कमिटमेंट पिछले साल की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके ऊपर ये और इसको एक्सटेंड करेंगे। 4 साल के अंदर ये इनका इरादा है 17.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का, और ये प्लान शुरू होगा अगले साल से, यानी 2026 से। इसके बाद अपना माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं क्लाउड की प्रेजेंस जो है, इसका मतलब जो सर्वर्स रखते हैं वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, या अमेजॉन हो गया या दीगर और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट और क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर। साथ साथ ये भी याद रखें कि तकरीबन 1 अरब यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के पूरी दुनिया के अंदर, और अब हिंदुस्तान जो है वो की डेस्टिनेशन बन गया है इस इन्वेस्टमेंट के बाद या अनाउंसमेंट के बाद। क्योंकि देखें ना, 2026 तो आ गई, अब 2026 से लेकर 2030 तक वो कह रहे हैं कि हम 17.5 अरब डॉलर यानी अब इमेजिन करें, एक $50 बिलियन का पहले बात हो रही थी, उसी के को आगे लेकर अब ये 17 इसके अंदर करेंगे। गूगल ने भी अनाउंस किया बाय द वे डेटा सेंटर्स यहां पे डालने का, और अक्टूबर के अंदर गूगल गूगल ने अनाउंस किया था कि 15 अरब डॉलर वो 5 साल के ओवर बेसिकली एआई डेटा सेंटर्स के अंदर सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश करने का उनका इरादा है। और वो भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है डेफिनेटली। मगर जो माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो सेटअप इसका करेंगे, सिर्फ एक या दो प्रोविंसेस के अंदर या स्टेट्स के अंदर उनका करने का इरादा नहीं है। इसके साथ साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ वो करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, स्किल डेवलपमेंट, सॉवरेन कैपेबिलिटीज और एआई जो है उसको ज्यादा मुस्बत बनाने के ऊपर। ये सब कुछ जो है सीईओ नडेला ने अनाउंस किया है एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अपनी तस्वीर भी लगाई है। ये तस्वीर हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो खड़े हुए हैं और मिल रहे हैं। और बेसिकली इंडिया की जो अब आगे जितना जा रहा है इंडिया, वो आप खुद ही देख सकते हैं कितना यानी बढ़ चुका है इसके अंदर उसकी कैपेसिटी। अच्छा, साथ साथ इंडिया के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज कही है। अभी फिलहाल इख्तलाफात चल रहे थे, ट्रेड वॉर चल रही थी अमेरिका और कनाडा के दरमियान। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है हम कनाडा के अंदर भी इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट तो नहीं, मगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इट्स इट्स अनबिलीवेबल कि कितनी तेजी से इंडिया के अंदर इन सब चीजों के अंदर पेशरफ्त हो रही है। याद एक और चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 22,000 के लगभग लोगों को हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल एम्प्लॉय करता है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो कितने नंबर हो जाएंगे, आप खुद ही वो सोच सकते हैं। और ये हम ये बात नहीं कर रहे अनस्किल्ड लेबर की या यार ये छोटी मोटी नौकरियों की, हम बात कर रहे हैं हाईली स्किल्ड एआई, प्रॉब्ली इवन नैनोटेक के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत एक बड़ा फुटप्रिंट है ना, महदूद नहीं है वो सिर्फ क्या कि सिर्फ एआई क्लाउडिंग तक या सॉफ्टवेयर तक, उनका हार्डवेयर के अंदर भी एक फुट है। उनका बहुत सारी चीजों के अंदर जो हमें नजर नहीं आती बाहिर तौर के ऊपर, मगर पूरे वो सिस्टम को जो चलाती हैं उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का हाथ है। इंटीग्रेशंस भी इसके अंदर बहुत होंगी। एक एक और इसके अंदर बड़ी अहम चीज है कि साथ साथ जो डेटा सेंटर एक्सपेंशन है, अब एक नया डेटा डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर,
जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइपर स्केल रीजन बनने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और मिड 2026 यानी अब 6 महीने बाद वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उनके 3 मौजूदा रीजन्स हैं, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, उसके अंदर वो डबल कर देंगे अपनी प्लेज को, के तकरीबन 20 मिलियन इंडियंस यानी 2 करोड़ इंडियंस को वो ट्रेन करेंगे एसेंशियल एआई स्किल्स के अंदर। अगले 4 साल अब हो गए ना, ये 2025 तो खत्म हो गया, उसके अंदर नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है हिंदुस्तान में। अब आप आ जाए पाकिस्तान में जरा अब मूव करके, वहां पे जिस तरह मैंने ये रिपोर्टिंग की है और हम हसन साहब को भी लेके आए थे, की जो टारगेट्स थे जिसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन एक है, आईएमएफ यानी, क्योंकि अब तो वो ड्रिप पे चल रहा है ना, तस्बीह होती है ना जिस तरीके से, रोजरी बीड्स जो होती हैं जिसको हम कहते हैं चर्च के अंदर, कैथोलिसिज्म में रोजरी बीड्स, 1 2 3 4, वो इस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने $1.2 अरब की खैरात तो नहीं कहेंगे इसे, भीख भी नहीं कह सकते इसे, कर्जा कह सकते हैं इसे, कर्जा देने का एक बार फिर ऐलान किया है। इसके बावजूद जिस तरह जावेद हसन साहब ने जिक्र किया था कि की बेंचमार्क्स मीट नहीं हुए, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन अभी भी नीचे है, बातें की जाती हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी कर दी, कुछ नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट सिफर है, यानी वैल्यू एडिशन सिफर है, रिफॉर्म सिफर है, सिर्फ आपकी आर्मी जो है एक भूत बन के एलिफेंट इन द रूम, यानी वो पूरा एलिफेंट ने रूम का कब्जा कर लिया है, पाकिस्तानी गए भाड़ के अंदर। एक तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में और दूसरी तरफ ये हो रही है, और पाकिस्तान की क्या तरजीहात है, क्या कर रहे हैं वो। ये मनाजिर हैं अडियाला जेल के बाहर दिसंबर के पहले हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर, और पूरी रात ये बहनें बैठी रहीं, इमरान खान की तीनों बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, लॉयर, सब कुछ ठंड के अंदर। बहनें जैसे अलीमा खान ने उठ के ये भी कहा, अभी आपको सुनाता हूं, मैं बात कर रही थी, वो जो लोग खड़े हैं वहां पे सिक्योरिटी एहलकार के, बेटा आप बैठ जाए, कुछ खा लो, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। भाइयों से मिलने नहीं दिया, भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा बहनों को। तशद्दुद अपने उरूज के ऊपर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों, इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की बहनें यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे वर्कर्स उनके साथ सारे यकजहती के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। जो आज कहा गया था कि यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर चिड़िया फट नहीं मारेगी, तो मैं कहता हूँ वो कहाँ है फार्म 47 के बेरूकी और मस्करे। ये देखें हम यहाँ बैठे हैं और अभी भी रात 12 बजे जज्बा ये है, वज़ीर आज़म खुर्रम ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी बड़े वोकल सेनेटर हैं, उनको किस तरीके से वो सेनेटर भी बने वो भी हम जानते हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके घर के ऊपर 20 लोगों ने आगे फायरिंग की, 2 लोग जख्मी कर दिए, उनके घर के जो एम्प्लॉइज थे, जो काम करते थे वहां पे। और अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कालादम तंजीम यानी एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन शायद डिक्लेयर कर दिया जाए, और इमरान खान और उनकी बहनों को भी कालादम करार कर दिया जाए, यानी वो उनको भी बैन कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं और ये प्रिस्क्राइब्ड हैं। और ये लोग कौन बातें कर रहे हैं? वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने मैंडेट के ऊपर चोरी की थी, वो मैंडेट जो भारी अक्सरियत के साथ फॉर्म 45 के ऊपर इमरान खान को मिला, और फिर उसके ऊपर एक कब्जा ग्रुप ने आगे कब्जा कर लिया। वो कब्जा ग्रुप था अफवाज पाकिस्तान की कयादत, जिसके अंदर एक, अकॉर्डिंग टू इमरान खान, और अभी वो दोबारा एक फ्रंटल असॉल्ट हो रहा है, जहनी मरीज। अब वो जहनी मरीज कौन है वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और उस जहनी मरीज ने, यानी वो कहते हैं ना कि एक तो होती है कि यार आपके अंदर कोई सलाहियत हो, आप कुछ करें और आगे बढ़े, अपने काम की बुनियाद के ऊपर आप आगे बढ़ें, अपनी मेहनत और कोशिश की बुनियाद के ऊपर आप आगे बढ़ें, किसी की खैरात के ऊपर नहीं। भीख मांगने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी के औरों के हक के ऊपर डाका मारने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप झूठ बोलने से आगे नहीं बढ़ सकते, आप मुनाफकत या हिपोक्रेसी से आगे नहीं बढ़ सकते, और आप गुस्से, नफरत, बदतमीजी, तहजीबी, इन सब चीजों से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप यहां पे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? आप पाकिस्तान को डंडे की जोर के ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप फेक ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, जी हाँ, एक ग्रुप है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, और उसने रिपोर्ट शाया की, और ये भी बेसिकली जो नवाज शरीफ का पटवार खाना है, इन्हीं के लोगों के एक ग्रुप है, नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ग्लोबल है, उनके और इनके दरमियान सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तक ही रहता है। पाकिस्तान लग जाता है जब, तो आप खुद ही समझ लें कि क्या इनका हाल होगा। इनका कोई कनेक्शन नहीं है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, को पाकिस्तान में नहीं कहना चाहिए, पटवार खाना कहना चाहिए, इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है अपनी तरफ से। एक तो आई थी ना आईएमएफ की गवर्नेंस रिपोर्ट, जिसके अंदर कहा था कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर एंडेमिक है। तो अब इन्होंने आके कहा है कि जी करप्शन परसेप्शंस पाकिस्तान के अंदर बेहतर हुए हैं, और लोग कहते हैं कि करप्शन पिछले सालों में कम हुई है। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? आप इमेजिन करें, आप खुद ही इमेजिन करें इन लोगों की कैपेसिटी कि ये अपनी झूठ को आगे बढ़ा के उसी को आगे प्रमोट करते हैं, और खुद ही मानते भी हैं ये। अब मानते हैं नहीं मानते, मगर ये बेवकूफ बनाने के लिए 100 आप चीजें कर लें। जो हकाइक हैं ग्राउंड के अंदर, वो आप तब्दील नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी चल रही है ड्रिप के ऊपर। एक ड्रिप जो आ रही है अमेरिका से और ब्रिटानिया से, MI6 से और CI लैंगली से, बेसिकली आ रही है ड्रिप, आ रही है कि यार ये मरीज है, ये टर्मिनल कैंसर पेशेंट है, इसका नाम है पाकिस्तान। सही है? यानी अगर 1 मिलियन आपकी फौज है, उसके साथ फैमिलीज, ये सब चीजें मुंसलिक हैं, तो 25, यानी 25 मिलियन की तो होंगे तकरीबन। तो 2 करोड़ की एक कराची का साइज है पूरा इसका, इनके स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये फौजी फर्टिलाइजर भी है, फौजी सीरियल भी है, फूड्स भी है, नूर पाक भी है, हर चीज के अंदर ये लोग घुसे हुए हैं। हर इदारे में इन्हें घुसा दिया गया है। नादरा, वापडा, XYZ, हर इदारे के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की हो चुकी है। और चल किस तरह ये लोग रहे हैं? 1.2 अरब डॉलर की ट्रांच के ऊपर, जो इन्हें हर साल के अंदर इनको मिलती है। 7 साल का, पता नहीं कोई, ये 7 अरब डॉलर का एक प्लान था जो ये साइन ऑन किया था इन्होंने। और ये इल्जाम लगाते हैं उस बंदे के ऊपर जिनको इन्होंने पिछले 2.5 साल से 860 दिनों से कैद किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। उसकी बहनों से उसकी मुलाकात नहीं करा रहे, फैमिली मेंबर से मुलाकातें बंद कर दी हैं। और जब वो आगे से बात करता है, इतना खौफ है, इतना डर है, उसको एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कर देते हैं। तो ये इनकी तरजीहात हैं पाकिस्तान की, और ये बेसिकली स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जो इन पे तनकीद करता है उस पर गोली चला दो, जैसे खुर्रम जीशान के घर के ऊपर नामालूम अफराद ने आके गोली चलाई। सही? और बहनों बहनें बाहर बैठी हैं सर्दी के अंदर अडियाला में, दिसंबर के यानी महीने के अंदर, और उनसे मुलाकातें नहीं होने देती। जब मुलाकातें करने की फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं उसके खिलाफ ना होने पे, तो उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार तुम लोग? कहाँ इंडिया, कहाँ माइक्रोसॉफ्ट, कहाँ दुनिया, कहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और यहाँ पे ये लोग, यानी मजाक है ये तो एक। और इसके बावजूद भी आईएमएफ का आप देख लें अंदाजा, ये जावेद हसन ने जो बात की थी, सब कुछ होने के बाद बावजूद भी, हाँ भाई इनको यार ये भिखारी, जो ये टर्मिनल पेशेंट जो मरा हुआ, जिसकी लाश ऑलमोस्ट पड़ी हुई है वहां पे, 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम की हम बात करते हैं। 250 मिलियन पीपल, दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी, यानी एक कंट्री, एक स्टेट। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया की सब चीजें सही हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। वहां पे भी इश्यूज मौजूद हैं। कश्मीर को लेकर अभी कुछ दिनों कबल वहां पे कुछ लोग हैं, मेरा फॉर्मर इदारा है TRT, टर्किश रेडियो टेलीविजन, टर्की उसको बैन किया हुआ है अब इंडिया के अंदर, क्योंकि वो कश्मीर को लेकर अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कंटेंट चला रहे थे। अब आप इसको डिबेट, इट्स डिबेटेबल, सही है। वहां पे उन्होंने रेड की, कुछ फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे वहां पे इंडिया के अंदर, कश्मीरी ओरिजिन, उनको रेड की, उनको पकड़ा, उनके फोन जब्त किए, ये सब कुछ किया। तो इंडिया के अंदर भी ये चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया बिल्कुल शफाफ है या नहीं है या व्हाटएवर, मगर आप पाकिस्तान के अंदर आप हाल देख लें कि जो एहतजाज करता है, जो अपनी ये इस बर्बरियत और बेगैरती और डाके के खिलाफ खड़ा होता है, तो आप उसको इंडियन एजेंट कर देते हैं, आप उसको कहते हैं अफगान एजेंट कह देते हैं, आप उनको, हर कोई, यानी हर कोई एजेंट है एक्सेप्ट आपके।
और आप चल रहे हैं आईएमएफ और सीआईए की ड्रिप के ऊपर। आपके मोहसिन नकवी पहुंचे हुए हैं ब्रिटानिया, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब मेरे कुछ हिंदुस्तानी फॉलोअर्स भी कहते हैं यार ये आप आशीर्वाद अल्फाज इस्तेमाल मत करें, लफ्ज इस्तेमाल मत करें। भाई हम तो वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो हम जानते हैं। हम कराची के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी जुबानें एक एक जैसी हैं। अब एक इंडिया के अंदर एक मूवी भी आई है हमारे कराची के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं एक रिव्यू करने वाला हूं अपने कुछ दोस्तों के लिए कुछ दिनों के अंदर, उस पर ही बात करेंगे। मगर ये हालात हैं इसके जो चल रहे हैं आपके साथ, और इससे बड़ी मुनाफकत और इससे बड़ा एक मिरर, एक तरफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, गूगल 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अक्टूबर अगले 5 साल तक, अगले 4 साल तक, और एक तरफ ये पाकिस्तान। बताएं मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई जवाब है इसका? क्या मैसेज भेजेंगे आप पाकिस्तानी की आदत को? क्या मैसेज भेजेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि जी आप इसको कालाधन तंजीम करें, प्रोस्क्राइब करें, दहशत आतंकवाद तंजीम करार दें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये इंडिया और अफगानिस्तान का मौकफ आगे कर रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या मौकफ है? डंडा, डंडे के जोर पे कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा तुम में, कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट तो दूर की बात है, तुम्हारे अपने लकी ग्रुप, एंग्रो, ये जो तुम्हारे छोटे मोटे ग्रुप थे वो भी जा रहे हैं बाहर मुल्क, दुबई, बांग्लादेश, दाऊद, ये सबको जो वो कह रहे हैं कि आप जो करना है आप करें। छोटी छोटी खुशियों में अपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म निकाल के तुम लोग इस तरह उछल रहे हो कि पता नहीं तुमने क्या तीर मार लिए। हकीकत यानी लोगों को तुमने चे समझा हुआ है, तुमने अपने लोगों को तुमने चे समझा हुआ है। तुम्हारे लोग चे नहीं है, तुम लोग चे हो। जो तुम ये ख्वाबी दुनिया में रह रहे हो ना, ये फट गया तुम्हारे ऊपर आके, अब कोई इससे वापस नहीं आना। एक बंदा ट्वीट करता है, कोई क्रिटिकल ट्वीट करता है, उसको कोई बंदा ब्रिटानिया में बैठ के, अब ये मैं आपको नाम नहीं लूंगा इन चीजों के, ये कुछ यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया क्रिटिक्स को सर्च कर रहे हैं जो इनके पोल खोल रहे हैं खबरों के साथ, सही है। एक बंदे ने ट्वीट की कुछ दिन कबल पाकिस्तान के अंदर, अब वो बंदा यानी सही है, वो जानता है लोगों को, ये वो, उसके पास कॉल आई, पता नहीं कोई कैप्टन था या मेजर था या कर्नल था, वो कहता है ये आपकी आ, आपने आदिल राजा को ट्वीट कर दिया है, आपकी ट्वीट आ रही है आदिल राजा के ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर। उसने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप यार, मेरा मैं उसको फॉलो नहीं करता बंदे को, मेरा कुछ ना जान ना पहचान, मैंने आज तक उसकी ट्वीट को कभी ना लाइक किया ना ट्वीट किया है। पता चला आदिल राजा ने उस बंदे की ट्वीट जो थी उसे रीपोस्ट कर दिया, और वो ट्वीट आई सामने, तो इन्होंने इसको कॉल किया कि वो क्यों किया है। उसने कहा भाई मेरा उससे क्या ताल्लुक है। तो इनका आप लेवल आप देख ले, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट एआई ट्रेनिंग करने की बात कर रहा है इंडिया के अंदर 20 मिलियन लोगों को, 2 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, और यहां पे ये डफर जो चला रहे हैं सिचुएशन को, वो कॉल कर रहे हैं एक बंदे को कि यार ये आपने ये क्यों किया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी ट्वीट की थी कि यार ये सिचुएशन है इकोनॉमिक की या किसी चीज की, अगर अगले ने उसको रीट्वीट कर दिया, रीपोस्ट कर दिया, तो उसके अंदर मेरी क्या गलती है? खैर एनीवेज, आई लेट इट बी। बताएं आप लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं अब तो, इस टर्मिनल पेशेंट के लिए जो सामने लेटा हुआ है हमारे, और जिसके ऊपर गिद्ध उसको नोच रहे हैं, और अगर जो इलाज करने के लिए उसको एक ड्रिप लगी हुई है, कि जो आईएमएफ से चल रही है, कि स्टेट डिपार्टमेंट टू आईएमएफ सीधी, या लैंगली टू आईएमएफ, या MI6 टू आईएमएफ चल रही है सीधी पाकिस्तान के अंदर, और कहते हैं यार ये इसको बस ये ड्रिप ही लगा के रखना, इसको अपने कभी तंदुरुस्त मत होने देना, अपने पाँव पे खड़ा मत होने देना। हमारा मुफाद इसकी बीमारी, इसको जितना देर तक इस सिचुएशन में रख सकते हो मौत से पहले, क्योंकि मौत तो आनी है फिर, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि जी यही चीजें हमें चला सकती हैं, हम डंडा ही इस्तेमाल करेंगे बस, तो कर लो डंडा इस्तेमाल, कर लो। अपना ये जहनी मरीज जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है एक जहन पे, इमराज, कर लो पूरा उसे अपने शौक, देख लो क्या हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकॉन, बहुत जरूरी है। अगर ये कंटेंट आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, आप तक मेरी रवाबत, मेरा मैसेज, ये खबरें अगर आप चाहते हैं बरकरार रहें, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि सब्सक्राइब करने में ही हम आप तक पहुंच सकते हैं। अगली बार तक टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया।